गुड इवनिंग एवरीवन। तो टाइम आ गया है आज के टेस्ट पेपर के डिस्कशन का। आज हमने दिल्ली एनडीए टेस्ट पेपर कंडक्ट किया था 5 नंबर, और इस पर्टिकुलर सेशन के अंदर में हम लोग इसी के क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो एक एक करके सारे क्वेश्चंस को ध्यान से देखो, क्योंकि आज भी जो स्कोर हाईएस्ट गया था आई थिंक अराउंड 10 ही गया था, ज़्यादा नहीं गया था। बट देन वी विल सी द पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस, किस तरह से इन्हें सॉल्व करना है और किस तरीके से इसका आंसर हम लोग निकाल सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज के पेपर के सबसे पहले क्वेश्चन से। जैसा कि यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन तुम्हें ट्रायंगल एबीसी में साइड्स के बीच में एक रिलेशन दे रहा है। अगर मैं इस रिलेशन को नीचे लिख दूं तो ये बन जाएगा a टू द पावर ऑफ 4 प्लस b टू द पावर ऑफ 4 प्लस c टू द पावर ऑफ 4, और ये दोनों टर्म्स को यहीं सेंड कर दो। तो ये यहां जाके बन जाएगा -2a²b² एंड -2b²c² इज इक्वल्स टू 0। अब ये रिलेशन पूरे क्वेश्चन में तुम यूज कर सकते हो आगे जाके। अब हमारा क्वेश्चन हमसे मांग रहा है एंगल बी की वैल्यू। तो कोसाइन फॉर्मूला के हिसाब से कॉस बी का फॉर्मूला होता है c² प्लस a² माइनस b² अपॉन में 2ca। लेकिन हम देख सकते हैं कि यहाँ पे ऑलरेडी पावर 4 आ चुका है। दैट मीन्स क्वेश्चन चाहता है कि तुम इसकी स्क्वायरिंग करो बोथ साइड्स। तो जब मैं इसकी स्क्वायरिंग करूंगा तो लेफ्ट हैंड साइड में आ गया कॉस स्क्वायर बी, और यहां a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर के फॉर्मूला से पहला टर्म बनेगा c टू द पावर ऑफ 4, फिर प्लस a टू द पावर ऑफ 4 प्लस b टू द पावर ऑफ 4। उसके बाद वाला टर्म होगा प्लस 2c² उसके बाद आएगा -2a² b², और उसके बाद आएगा -2b²c² और अपॉन में 4c² a²। और हम लोग ऑलरेडी गिवन कंडीशन से ये प्रूफ कर चुके हैं कि यहां से लेके यहां तक के जो टर्म की वैल्यू है वो 0 है। तो इसको हटाने के बाद क्वेश्चन में सिर्फ रह जाता है cos स्क्वायर b इज इक्वल्स टू दिस वैल्यू, जिसमें से c² a² c² कैंसिल हो गया, 2 से 4 भी कैंसिल हो गया, 1/2 आ रहा है। तो यहां से cos b की वैल्यू हो जाएगी प्लस माइनस 1/√2। और ये तो सबको ही पता है कि ट्रायंगल में अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो cos b आएगा 1/√2 45 डिग्री पे, तो b की एक वैल्यू हो गई 45 डिग्री, और माइनस लाने के लिए तुम्हें सेकंड क्वाड्रेंट में जाना पड़ेगा, दैट मींस 135 डिग्री। थर्ड क्वाड्रेंट में हम जा नहीं सकते क्योंकि ट्रायंगल की बात हो रही है, तो करेक्ट आंसर हो गया ए, दैट इज 45 डिग्री और 135 डिग्री। आई होप इट इज ओके टू ऑल ऑफ यू। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। इसी चैप्टर का क्वेश्चन है। इसमें तुम्हें एक ट्रायंगल का एरिया दे रखा है 10√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसी ट्रायंगल का एक एंगल तुमको दे रखा है 60 डिग्री। अच्छा, इसके अलावा एक चीज और दे रखी है तुम्हें, इस ट्रायंगल का पेरीमीटर जो कि 20 सेंटीमीटर है। और निकालना क्या है ये एक बार देख लेते हैं। साइड सी की वैल्यू हमें निकालनी है, तो स्टार्ट करते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल का एक फॉर्मूला होता है हाफ ए बी साइन सी। तो तुम ये कह सकते हो कि हमारे क्वेश्चन में हाफ ए बी साइन सी की वैल्यू दे रखी है 10√3। अब हमने साइन सी वाला एंगल लिया है क्योंकि हमारे पास में एंगल सी की वैल्यू है। तो यहां पे अगर मैं साइन 60 रख देता हूं तो ये बन जाएगा √3/2, हाफ ए बी √3/2 इक्वल्स टू 10√3। √3 कैंसिल हुआ, ए बी की वैल्यू हो जाएगी 10 इंटू 2 इंटू 2 दैट इज 40। ये हमारा हो गया पहला इक्वेशन। अच्छा, दूसरा हम लोग यहां से निकाल सकते हैं। पेरीमीटर की वैल्यू दे रखी है तो यहां से निकाल लो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू, दैट इज 20 सेंटीमीटर। अब ये दोनों इक्वेशन निकाल के रख लेते हैं, और यहां से एक काम और करते हैं, a प्लस बी की वैल्यू निकाल लेते हैं 20 माइनस सी, क्योंकि फाइनली हमें c कैलकुलेट करना है। अब एंगल c अगर अवेलेबल है तो वी विल बी गोइंग विथ cos c फॉर्मूला, जो कि होता है a² प्लस b² माइनस c² अपॉन का 2ab। तो अब बारी आ गई है cos एंगल c की वैल्यू पुट कर दो। 60 डिग्री में ये 1/2 होता है, ये हो गया a² प्लस b² माइनस c² अपॉन का 2ab, जिसका 2 कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली हमारे पास में रिलेशन आ गया a² प्लस b² माइनस c² इक्वल्स टू ab। अब तुम्हें अगर a प्लस b की वैल्यू मालूम है तो उसका कुछ तो यूज करना पड़ेगा। तो यहां पे इसको लिख लो a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2ab माइनस c² इक्वल्स टू ab। अब सबको उधर भेज दो, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3ab प्लस c²। अब बारी आती है वैल्यूज को पुट करने की। तो हमने a प्लस बी को तो पहले ही निकाला हुआ है c के टर्म्स में, तो नेक्स्ट स्टेप में ये बन जाएगा 20 माइनस सी का होल स्क्वायर। अच्छा, 3ab की वैल्यू हमने यहां निकाली हुई है 40, तो 3 इंटू 40 हो गया 120, और प्लस c² यहां साइड में रह गया। अब तुम्हें सिर्फ इसको आगे सॉल्व करना है क्योंकि c तो अब हमारे सामने ही है। तो यहां से आ जाएगा 400 प्लस c² माइनस 40c इज इक्वल्स टू 120 प्लस c² से c² गया, 40c की वैल्यू आ गई 280, दैट मींस 40c की वैल्यू आ जाएगी 7 सेंटीमीटर। तो इसका करेक्ट आंसर है 7, बी इज द करेक्ट आंसर। थोड़ा लेंथी जरूर है बट देन इट इज सॉल्वेबल।
अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन वैल्यू पुटिंग से कर सकते हो, क्योंकि यहां पे तुम्हारे पास में दो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस हैं और यहां पे तुम देख सकते हो कि अगर तुम x के जगह या थीटा के जगह 45 डिग्री डाल लो तो काम जल्दी हो जाएगा। थीटा के जगह 45 डिग्री डालने पे क्या होगा, 2y cos 45 और sin 45 सेम वैल्यू देते हैं, तो पहला इक्वेशन आ गया इस इक्वेशन की वजह से, बिकॉज sin 45 और cos 45 सेम वैल्यू देते हैं, तो उसको कट करके हम लोग रिलेशन नंबर 1 निकाल लिए, x इज इक्वल्स टू 2y। अब दूसरा यहां से बना लो, sec 45 की वैल्यू होती है √2 और cosec 45 भी होता है √2, और हमने ये साथ में प्रूफ किया हुआ है कि x इज इक्वल्स टू 2y, तो ये बन जाएगा 4y√2 माइनस y√2 इक्वल्स टू 3। तो टोटल आंसर आ गया, अगर तुम देख रहे हो तो y की वैल्यू आ गई 1/√2। आई थिंक इतना काफी है, क्योंकि अगर y हमें मिल जाता है तो हम लोग यहां से x की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि x है 2y, तो ये बन जाएगा x इज इक्वल्स टू 2/√2, मतलब x की भी वैल्यू तुमको मिल गई √2। और हमें क्या पूछा है क्वेश्चन में, तो एक बार देख लो, यहां पे हमें पूछा गया है x² + 4y², तो x² मतलब 2 प्लस 4y² 4y² मतलब 1/2। अब दोनों को कट करेंगे तो 2 + 2 आंसर आ गया तुम्हारा 4, दैट मींस ए इज द करेक्ट आंसर। सिंपल क्वेश्चन था, वैल्यू पुटिंग से तुम कर सकते थे। अगला क्वेश्चन है, इसको सिंप्लीफाई करना है और बताना है कि सिंप्लीफाई होके जो फाइनल आंसर आएगा वो इन चारों में से कौन सा होगा। तो यहां पे थोड़ा सा फॉर्मूला यूज होना है, तो ध्यान से देखेंगे इस क्वेश्चन में। सबसे पहले स्टार्ट करने के लिए कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन में जरूरी है कि तुम कॉमन निकाल सको, तो यहां पे कॉमन जरा देख लो। इसमें मुझे कॉमन दिख रहा है, एक तो sin² थीटा दिख रहा है अलॉन्ग विथ cos थीटा। अगर मैं ये कॉमन ले लूं तो हमारे पास में बच जाता है पहले टर्म के लिए cos² थीटा और अगले के लिए माइनस का sin² थीटा। अब ये देखते ही तुम बता दोगे, अगर तुमने फॉर्मूला अच्छे से पढ़ा हुआ है, तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर cos2 थीटा। बस यहां तक तो ठीक है। अब जरा ऑप्शन की तरफ नजर डालते हैं, वो कहीं ना कहीं sin4 थीटा का फॉर्मूला बनाने के चक्कर में है, तो ऐसा करते हैं, इस sin² थीटा को तोड़ के लिख देते हैं sin थीटा इंटू cos थीटा इंटू cos2 थीटा, और एक sin थीटा जो मैंने यहां से छोड़ दिया है उसको यहां पे लिख देता हूं। अब अगर मैं इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं तो ये पूरा जो है ये बन गया sin2 थीटा इंटू cos2 थीटा अपॉन 2, और एक sin थीटा मेरा फालतू बैठा हुआ है बाहर की तरफ। अब इसको फॉर्मूला बनाने के लिए एक बार फिर से 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, तो ये जो ऊपर में दिख रहा होगा ये अगेन sin2 थीटा के फॉर्मूला के हिसाब से बन जाएगा sin4 थीटा, बिकॉज वी ऑल नो कि sin2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 sin थीटा cos थीटा, लेकिन यहां पे थीटा को रिप्लेस कर रहा है 2 थीटा, तो ये फॉर्मूला फाइनली बन गया sin4 थीटा इंटू sin थीटा होल अपॉन में 4, 2 इंटू 2 4, तो सीधा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। अब इनवर्स के इस तरह के क्वेश्चन तुम लोगों ने पहले भी किए हुए हैं, तो आई डोंट थिंक इसमें ज्यादा टाइम लगेगा। तो सबसे पहले क्या करना है, साइन लिखा हुआ है ब्रैकेट के अंदर में है cot इनवर्स x + 1 इन द लेफ्ट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड में है cos ऑफ tan इनवर्स x। तो रूल यही कहता है कि मैं इस cot इनवर्स को sin इनवर्स के टर्म्स में कन्वर्ट कर लूं और ये tan इनवर्स को cos इनवर्स के टर्म्स में कन्वर्ट कर लूं। तो उसके लिए मुझे ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। ये हो गया बेस, ये हो गया परपेंडिकुलर। अब हाइपोटेनियस निकाल लो, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस x + 1 का होल स्क्वायर। तो यही लिख देते हैं यहाँ पे 1 स्क्वायर प्लस x + 1 का होल स्क्वायर। अब अगर मैं इसको साइन इनवर्स के फॉर्म में कन्वर्ट करूं तो साइन इनवर्स होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो ये सीधा सीधा वैल्यू तुम्हारे पास में कुछ इस तरह से बन के आ जाएगा। अब ये दोनों को हटा दो। अब आते हैं यहाँ tan इनवर्स x का ट्रायंगल बनाते हैं। यहाँ x है, यहाँ 1 है, तो ये हो जाएगा अंडर रूट का x² + 1। अब इसको अगर मैं कन्वर्ट करता हूं cos इनवर्स के फॉर्म में, तो ये बन जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट का x² + 1। अब जरा देखो इसको, ये दोनों कैंसिल हो गए, और अब तुम्हारे पास में फाइनली जो इक्वेशन निकल के आया है वो तुम देख सकते हो क्या आ गया है, 1 अपॉन अंडर रूट का x² + 1। इधर जो तुम्हारा आया था और उधर जो तुम्हारा आया था उनको आपस में इक्वेट करेंगे और x की वैल्यू सॉल्व कर लेंगे। तो क्या आ रहा है हमारे पास में, स्क्वायरिंग करने के बाद 1 + x + 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू x² + 1। ब्रैकेट खोलेंगे, 1 + x² + 1 + 2x इज इक्वल्स टू x² + 1। x² + 1 x² + 1 कैंसिल हो गया, 2x की वैल्यू हो गई -1 और x हो गया माइनस का 1/2, जो कि ए ऑप्शन में। काफी बच्चों ने क्वेश्चन कर लिया था, थोड़ा कैलकुलेशन है बट आई थिंक इट इज स्टिल मैनेजेबल। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन भी तुम्हारे इनवर्स का ही है।
तो एक बार देखेंगे इनवर्स के इस क्वेश्चन को भी। तो क्वेश्चन tan इनवर्स के फॉर्म में है, तो ऑब्वियस सी बात है tan इनवर्स का फॉर्मूला लगेगा। क्वेश्चन है tan इनवर्स a प्लस एक्स अपॉन a प्लस tan इनवर्स a माइनस एक्स अपॉन में a, और इसकी वैल्यू इक्वेटेड है π/6 के साथ में। तो हम सबको पता है कि फॉर्मूला होता है tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b का, जो कि हम लोग यहां पे अभी यूज भी करेंगे, दैट इज tan इनवर्स a प्लस b अपॉन 1 माइनस ए बी। तो अगर ये फॉर्मूला मैं यहां पे यूज कर दूं डायरेक्टली, तो ये बन जाता है tan इनवर्स a प्लस एक्स अपॉन a प्लस a माइनस एक्स अपॉन में 1 माइनस, ये बन गया a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर, और ये इक्वेटेड है π/6 के साथ में। तो अगले स्टेप में tan इनवर्स का जो tan है वो उधर जाके π/6 के साथ अटैच हो जाएगा, और ये वैल्यू हो जाएगी 1/√3, बिकॉज tan 30 होता है 1/√3। अब इसको सॉल्व कर लो, ऐड कर लो दोनों को, तो यहां से आएगा 2a अपॉन a, और ये बन जाएगा a स्क्वायर ऊपर जाके खाली x स्क्वायर। अब देखो ध्यान से, a से a गया, अब तुम यहां से 2a स्क्वायर √3 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो x स्क्वायर मिल जाएगा, और मेरे ख्याल से यही तुमको पूछा भी है, एक्स स्क्वायर की वैल्यू पूछी थी जो कि आ रही है। इसको अगर आगे लिख दें तो 2√3a स्क्वायर, दैट मींस सी इज योर करेक्ट आंसर। सिंपल सा क्वेश्चन था। अगला आ रहा है, ये स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन है। आई होप सबको पता है कि जब भी हम लोग परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल रहे हैं किसी भी पॉइंट का फ्रॉम अ लाइन, तो अपने पास में फॉर्मूला होता है, एंड दैट फॉर्मूला यू आर गोइंग टू यूज इन दिस क्वेश्चन, क्योंकि तुम्हारा जो परपेंडिकुलर तुमने ड्रॉ किया है उसकी लेंथ तुम्हें दी हुई है। अच्छा, ये परपेंडिकुलर तुमने ड्रॉ किया है ओरिजिन से ऑन दिस लाइन x/a प्लस y/b इक्वल्स टू 1, और इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस की जो वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में वो 2p के बराबर है। तो फॉर्मूला लगाएंगे अगर यहां पे, तो वो फॉर्मूला होता है d इज इक्वल्स टू मॉडुलस में ax1 प्लस by1 प्लस c होल अपॉन में अंडर रूट का a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो ऑलरेडी हमारे पास d तो दिया ही हुआ है 2p है, और x1 y1 जो कि पॉइंट होता है जहां से तुम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे होते हो, तो वो तो तुम्हारा ओरिजिन है। तो ये दोनों टर्म्स तुम्हारे कैंसिल हो जाएंगे, लाइन की इक्वेशन जो भी है उसके हिसाब से खाली 1 बचेगा, और नीचे आ जाएगा 1/a स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर पूरे का अंडर रूट। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं रूट का 1/a स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/2p। ये मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, अब स्क्वायरिंग कर देते हैं, तो ये बन गया 1/a स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/4p स्क्वायर। अब ऐसा करो कि तुम्हें जो रिलेशन मांगा किया उसको देख लो किसके बीच में चाहिए उसको, a स्क्वायर 8p स्क्वायर और b स्क्वायर के बीच में। तो इस वाले साइड में 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, ये वाले साइड को 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, तो ये तुमको देगा 1/a स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2/8p स्क्वायर। अब जरा ध्यान से देखो, ये रिलेशन होता है एपी के लिए। एपी में क्या होता है कि अगर इस पूरे को मैं a मान लूं, इस पूरे को b मान लूं, इस पूरे को c मान लूं, तो 2b इक्वल्स टू a प्लस सी, तो यहां पे 2b इक्वल्स टू a प्लस सी मुझे दिख रहा है, तो उस हिसाब से 1/a स्क्वायर 1/8p स्क्वायर और 1/b स्क्वायर जो है ये एपी में चला गया। लेकिन हमें तो चाहिए a स्क्वायर 8p स्क्वायर और b स्क्वायर के बीच में रिलेशन। तो अगर ये तीनों वैल्यूज जो कि रेसिप्रोकल में है वो एपी में है, तो इनको जैसे ही रेसिप्रोकल करोगे तो यही तीनों वैल्यूज आ जाएंगे, एंड दैट मींस दिस वैल्यू विल बी इन एचपी। तो इसका सही आंसर हो गया एचपी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। 8वां क्वेश्चन अगेन स्ट्रेट लाइन का है। यू हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू दिस लाइन एंड मेकिंग एन इंटरसेप्ट ऑफ 3 विथ वाई एक्सिस। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो लाइन है इंटरसेप्ट ऑफ 3 विथ वाई एक्सिस, मतलब तुम्हारा पॉइंट जिसके थ्रू लाइन पास कर रहा है दैट इज 0,3, और यही सेम लाइन इस लाइन के साथ में परपेंडिकुलर है। तो अगर मैं इसका स्लोप निकाल लूं जो कि आ रहा है 2/3, तो जो लाइन इसके साथ परपेंडिकुलर होगी उसका स्लोप होगा माइनस का 3/2, क्योंकि जब दो लाइंस परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप -1 होता है। तो अब तुम्हें एक ऐसे लाइन की इक्वेशन चाहिए जो कि पास कर रहा है 0,3 पॉइंट से और जिसका स्लोप है माइनस का 3/2। तो इसके लिए हमारे पास में फॉर्मूला है, एंड दैट फॉर्मूला इज y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m इंटू x माइनस x1। इस केस में m डैश कर लो, तो y माइनस 3 इक्वल्स टू माइनस का 3/2 इंटू x माइनस 0। ये मैंने पॉइंट्स डाल दिए हैं बिकॉज दिस पॉइंट इज योर x1 एंड दिस पॉइंट इज योर y1।
अब ये क्या हो जाएगा, 2y माइनस 6 इज इक्वल्स टू माइनस 3x। सबको यहां ले आओ तो ये बन गया 3x प्लस 2y माइनस 6 इक्वल्स टू 0। यही वो इक्वेशन है जिसको तुम ढूंढ रहे थे एंड दिस आंसर इज अवेलेबल इन ए ऑप्शन। तो करेक्ट आंसर हो गया तुम्हारा ए। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में, दैट इज द 9th क्वेश्चन। क्वाड्रेटिक का है क्वेश्चन और इजी क्वेश्चन है। इसमें तुमको उसने पहले ही बता दिया है कि वन ऑफ द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन इज 3। जो पहला इक्वेशन है जिसकी वैल्यू दे रखी है एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 3 इक्वल्स टू 0, इसका रूट है मतलब x की वैल्यू दे रखी है 3 जो कि इसको 0 बना देगा। तो इस 3 को यहां पुट कर दो, 9 प्लस 3a प्लस 3 इक्वल्स टू 0। तो यहां से तुमको a की वैल्यू मिल जाएगी एंड दैट वैल्यू इज -4। अब इसको ले जाके तुम्हें पुट करना है इस इक्वेशन के अंदर में। तो जैसे ही मैं a की वैल्यू वहां पुट करूंगा तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस बी इक्वल्स टू 0। लेकिन इस इक्वेशन के बारे में क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वन ऑफ द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन इज 3 टाइम्स द अदर रूट। अब यहां पे मैंने शॉर्टकट बताया था कि जब भी तुम्हें रूट्स का रेशियो दिया होता है, जैसे यहां पे उसने बोल दिया कि वन रूट इज 3 टाइम्स द अदर रूट, दैट मीन्स अल्फा रेशियो बीटा जो कि m/n है वो 1:3 हो गया। तो हमारे पास रिलेशन होता है mn/b² इज इक्वल्स टू m प्लस n का होल स्क्वायर इंटू AC। ये तुम यूज कर सकते हो, m और n के जगह 1 और 3, तो ये हो गया 3। b² करने जाओगे तो ये 16 हो जाएगा। अब फिर m प्लस n का होल स्क्वायर मतलब 3 प्लस 1 का 4 का होल स्क्वायर 16। AC मतलब यहां पे खाली b है तो तुम्हें तो b ही निकालना था, 16 कैंसिल हो गया, b की वैल्यू आ गई 3। आई थिंक 3 इज गिवन इन फर्स्ट ऑप्शन, तो तुम्हारा सही आंसर हो गया ए, दैट इज 3। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, वो भी लास्ट क्वेश्चन होगा और वो भी तुम्हारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बहुत प्यारा क्वेश्चन है। अब ध्यान से देखो, उसने तुमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है 2x² माइनस 35x प्लस 2, सॉरी दूसरे पेज में आ गए। तुम्हारा इक्वेशन है 2x² माइनस 35x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। मैं पहले इक्वेशन लिख दे रहा हूं, 2x² माइनस 35x प्लस 2 इक्वल्स टू 0 और इसके दो रूट्स हैं अल्फा एंड बीटा। तो अगर अल्फा और बीटा इसके रूट्स हैं तो डेफिनेट सी बात है कि इस इक्वेशन को जरूर सेटिस्फाई करेंगे। तो सबसे पहले मैं अल्फा को यहां पुट करता हूं। अब मुझे देखना है कि हमें पूछा क्या है, तो हमें 2 अल्फा माइनस 35 की वैल्यू चाहिए। तो ऐसा करो, यहां से अल्फा कॉमन ले लो तो अंदर बच जाएगा 2 अल्फा माइनस 35, इस -2 को यहां भेज दो। तो यहां से नेक्स्ट स्टेप में 2 अल्फा माइनस 35 की वैल्यू आ गई -2 बाई अल्फा। और अलग से 2 बीटा माइनस 35 निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि बीटा को अगर तुम यहां पुट करोगे तो कुछ ऐसे ही कैलकुलेशन होगा और फाइनली तुम्हें वैल्यू मिलेगी 2 बीटा माइनस 35 की -2 अपॉन बीटा। अब ये दोनों वैल्यूज मिल जाने के बाद तुम्हें क्या करना है, क्यूब करना है। तो इसका क्यूब क्या हो जाएगा, -8 अपॉन अल्फा क्यूब इंटू इसका क्यूब हो जाएगा -8 अपॉन बीटा क्यूब। तो ऊपर आ गया 64 अपॉन अल्फा बीटा का होल क्यूब। और हमने क्या पढ़ा हुआ है कि अल्फा बीटा जो होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स किसके इक्वल होता है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इक्वल होता है c बाई ए के। और इस क्वेश्चन के हिसाब से जो तुम्हारा c और a है वो दोनों ही 2 है, तो अल्फा बीटा की वैल्यू हो गई 1। तो ये 1 जब तुम यहां पुट करोगे तो तुम्हारा आंसर सीधा सीधा आ जाता है 64 बाई 1 दैट इज 64। और ये आंसर अब अवेलेबल देख लो कहां पे है, तो ये सी ऑप्शन में अवेलेबल है। सो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ द डिस्कशन ऑफ दिस पर्टिकुलर पेपर। कुछ क्वेश्चंस इसमें 2-3 क्वेश्चन ऐसे थे जो थोड़े से लेंथी थे, थोड़े से ट्रिकी भी थे, बट आफ्टर नोइंग द सॉल्यूशन आई एम श्योर कि तुम्हें चीजें समझ में आ गई होंगी। अगर नहीं आई हैं अभी भी तो यू कैन आस्क मी इन द क्लास। ठीक है, तो यहां पे खत्म करते हैं, कल मिलेंगे फिर नेक्स्ट पेपर के डिस्कशन के साथ। टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।